कहानी की शुरुआत शॉन नाम के जवान लड़के से शुरू होती है जो दिखने में काफी हैंडसम था और आज वो किसी से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया नाम की औरत एक होटल के कमरे में आती है। मारिया किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो काफी घबराई हुई भी लग रही थी। घबराहट के कारण वो कभी अपना सामान देख रही थी तो कभी खुद को आईने में देख रही थी। अपनी घबराहट दूर करने के लिए वो 2 पटियाला पैग भी लगा लेती है। अब जल्दी ही दरवाजे पर आहट होती है। मारिया जब दरवाजा खोलती है तो सामने हैंडसम शॉन खड़ा था जो मारिया के बुलाने पर उससे मिलने आया था। अंदर आते ही वो मारिया की गाल पर किस करता है जो मारिया को काफी अच्छा लगा। शॉन पैसे लेकर औरतों की प्यास बुझाता था और आज मारिया भी उसके साथ अपनी प्यास बुझाने वाली थी। मारिया उसे देखकर खुश भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी। असल में जवान शॉन को देखकर मारिया को अपनी उम्र पर शर्म आने लगी थी। शॉन उसकी परेशानी समझ गया था, इसलिए वो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। वो मारिया से उसकी कल्पनाओं के बारे में पूछता है ताकि वो मारिया को उसी तरह खुश कर सके, लेकिन मारिया उसके सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाती। वो बताती है कि 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और वो हमेशा एक ही पोजीशन में करता था, इसलिए मुझे कभी भी कुछ महसूस नहीं होता था। मेरे अंदर कभी भी वो करंट नहीं दौड़ा जो एक मर्द के छूने से औरत के अंदर दौड़ता है। मारिया की बातों से शॉन समझ गया था कि उसे कैसे कैसे क्या क्या करना है। वो मारिया के करीब आने की कोशिश करता है, जबकि मारिया को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ी थी। अब मारिया शॉन की तारीफ करती है ताकि वो भी शॉन को अच्छा महसूस करवा सके। जब शॉन मारिया से उसके बारे में पूछता है तो मारिया बताती है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो दोनों ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद शॉन मारिया को किस करता है और फिर आगे का कार्यक्रम करने के लिए उसे बेड की तरफ ले जाता है। मारिया अभी भी बातें कर रही थी जबकि शॉन उसकी गुफा में उंगली करने लगा था। इससे पहले कि शॉन आगे बढ़ पाता, मारिया उससे पूछती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र की औरत को खुश कर चुके हो। शॉन कहता है कि मैं 82 साल की औरत की गुफा में भी धमाके कर चुका हूँ। ये सुनकर मारिया खुश हो गई क्योंकि वो तो उससे आधी उम्र की थी। अब शॉन मारिया को फिर से गर्म करने लगा ताकि उसकी गुफा में धमाके कर उसे खुश कर सके, मगर मारिया कपड़े बदलने भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर कपड़े बदलने लगी। उसने आज के लिए खास ड्रेस खरीदी थी। वो ड्रेस तो पहन लेती है, लेकिन वो अभी भी काफी घबराई हुई लग रही थी। बाहर शॉन अपने कपड़े उतार कर धमाके करने को पूरी तरह तैयार था, जबकि मारिया अभी बाथरूम में ही थी। काफी देर बाद जब मारिया बाहर आई तो वो शॉन से कहने लगी कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूंगी। शॉन उसे समझाता है कि तुम्हें खुश किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम है। इतना कहकर वो उसके तरबूज सहलाने की कोशिश करता है। शॉन पूरे मूड में था, जबकि मारिया उससे उसके बारे में पूछने लगी। शॉन बताता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मगर उसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह बातों ही बातों में मारिया उसे बताती है कि मेरा पति काम से घर आकर खाना खाकर सो जाता था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अगर कभी उस साले का मूड होता तो ही वो मेरे करीब आता और अपना पानी निकाल कर फिर से सो जाता। उसने कभी नहीं जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। ऐसी ही बातें करते करते मारिया रोने लगी और तभी शॉन उसे किस कर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर से शॉन को बुलाती है क्योंकि उसे उसके साथ काफी मजा आया था। शॉन ने अलग अलग तरीके से उसके अंदर धमाके किए थे, जिससे मारिया को पहली बार अपने अंदर बंदूक की गर्मी और नरमी महसूस हुई थी। आज मारिया ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी थी जिसमें उसने वो सब कुछ लिख रखा था जो वो कभी नहीं कर पाई थी। वो शॉन को लिस्ट पढ़कर सुनाती है ताकि वो शॉन के साथ हर एक तरीके से मजे ले सके। इसके बाद वो शॉन को बैठाकर उसकी बेल्ट खोलने लगी ताकि उसकी बंदूक का स्वाद छक सके। मारिया ने अभी शुरू ही किया था कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर उसकी बेटी थी। मारिया बात करने में बिजी थी, जबकि शॉन खुद को आईने में देखने लगा। शॉन को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए उसे ये काम करना पड़ रहा था। जल्दी ही मारिया वापस आ गई। शॉन को मारिया थोड़ी परेशान लगी, इसलिए वो अपने फोन में म्यूजिक चलाकर झूमने लगा क्योंकि पिछली बार मारिया ने शॉन को बताया था कि उसे डांस करना पसंद है, लेकिन उसके पति ने कभी उसके साथ डांस नहीं किया, इसलिए शॉन उसके साथ डांस करने लगा जो मारिया को बेहद अच्छा लगता है। आज मारिया ने पहली बार किसी के साथ डांस किया था, इसलिए वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद वो शॉन से बातें करने लगी। मारिया थोड़ी सी थक गई थी, इसलिए शॉन उसे मसाज देने लगा। मसाज देते देते वो कहने लगा कि तुम्हें मुझे लंबे समय के लिए बुक कर लेना चाहिए, शायद मेरे साथ रहकर तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाए। इस पर मारिया कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें बार बार बुक कर सकूं। मारिया शॉन के जवान शरीर को छूना चाहती थी, इसलिए शॉन उसके कहने पर अपनी शर्ट उतार देता है, जिसके बाद मारिया उसके शरीर की गर्मी महसूस करने लगी। अब शॉन मारिया के कपड़े उतारने लगा, जिस पर मारिया कहती है कि मुझे मेरा शरीर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जवानी तो कब की ढल चुकी है। ये सुनकर शॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजर में तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें भी अपने आप से प्यार करना चाहिए। इसके बाद माहौल बनाने के लिए वो दोनों पैग लगाने
लगाने लगे। दारू पीने के साथ साथ वो दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद शॉन मारिया को अपने मुंह का कमाल दिखाने को कहता है। मारिया कोशिश तो करती है लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, जिसे देखकर शॉन कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब करने से ज्यादा बातें करना पसंद है। इसलिए वो दोनों फिर से बातें करने लगे। शॉन उसे अपने काम के बारे में विस्तार से बताने लगा कि वो कैसे कैसे और कैसी कैसी औरतों की इच्छाएं पूरी कर चुका है। मारिया भी उसे अपनी कल्पनाओं के बारे में बताती है। वो खुलकर बताने लगी कि वो क्या चाहती है, उसे किस तरह मजा आता है। दोनों अपनी अपनी कल्पनाओं के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। गर्मा गर्म बातें सुनकर मारिया की गुफा में तूफान मचने लगा और वो चुपचाप शॉन की बंदूक को अपने मुंह में डाल लेती है। देखते ही देखते उसने शॉन को इतना गर्म कर दिया कि वो बिना पूछे ही मारिया की गुफा में धमाके करने लगा। मारिया को शॉन के साथ कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था, इसलिए वो उसे तीसरी बार अपनी गुफा में धमाके करने के लिए बुलाती है। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर ये दोनों नमकीन पानी का स्वाद ले रहे थे। पानी निकालने के बाद मारिया शॉन से बातें करने लगी। मारिया चाहती थी कि शॉन अपनी माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बता दे, जबकि शॉन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मारिया को शॉन की निजी जिंदगी में काफी दिलचस्पी होने लगी थी, इसलिए वो उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारा असली नाम पता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार बुक किया था तब मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता किया था। ये सुनकर शॉन को उस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी निजी जिंदगी के बारे में जाने या फिर उसकी जिंदगी में दखलंदाजी करे। वो इतना गुस्सा हो गया कि वो वहाँ से जाने लगा। जाते जाते वो मारिया से कहने लगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी मत बुलाना, लेकिन मारिया उससे फिर से मिलने की बात करती है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तो मारिया उसे उसके असली नाम से पुकारती है, जिससे शॉन को बेहद गुस्सा आ गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो गोली मारकर मारिया की जान ले ले, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। वो मारिया को बहुत बुरा भला बोलता है। गुस्से में आकर वो मारिया से कहने लगा कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स और बच्चों को ये बता दूं कि तुम पैसे देकर मुझसे अपना पानी निकलवाती हो। मारिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे यही समझाती है कि हर माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम्हें अपनी माँ को सब बता देना चाहिए। जिसके बाद शॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शॉन के जाने से मारिया काफी दुखी हो गई थी और तभी वो फिर से वापस आ गया। असल में शॉन अपना फोन भूल गया था, इसलिए वापस आया था। वो फोन ढूंढने के बहाने चीजें इधर उधर फेंकने लगा और मारिया को अपना गुस्सा दिखाने लगा। इसी बीच वो रोते रोते मारिया को बताता है कि जब मैं 16 साल का था तभी मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसके लिए तो मैं कब का मर चुका हूँ। इसके बाद वो फिर से अपना फोन ढूंढने लगा और जल्दी ही उसे उसका फोन मिल गया और वो मारिया के पैसे वापस करने की बात कर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद मारिया एक होटल में बैठी थी। यहाँ शॉन उससे मिलने आता है। मारिया के कई बार कहने पर वो उससे मिलने आया था। वो पहले उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और फिर आने के लिए उसका धन्यवाद करती है। शॉन बताता है कि मैंने अपनी माँ को सब बता दिया है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर मारिया खुश हो गई। वो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया था, तुमने वो सब कुछ किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बातें करने के बाद वो दोनों होटल के कमरे में आकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शॉन को भी मारिया का साथ काफी अच्छा लगा था। आज उसने मारिया से पैसे नहीं लिए थे, बल्कि एक प्रेमी बनकर उसे संतुष्ट किया था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।